बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में आप लोगों को इस तरह का प्यारा सा स्लीव्स डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इस डिज़ाइन को आप दामन पे भी बना सकते हैं। इस तरह के डिज़ाइंस अक्सर ब्रांडेड शर्ट्स पे बने होते हैं, तो हम घर में आसानी से किसी भी फैब्रिक पे इसको बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, वीडियो में आप लोगों को डिटेल के साथ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम फ्लावर्स बनाएंगे। फ्लावर्स के लिए मैंने ये एक लिड लिया है, इसकी विड्थ तकरीबन 2.2 इंचेस है। अब मैं फैब्रिक के ऊपर इसे रख के सर्कल्स ड्रॉ कर लूँगी। अगर आप लोगों के पास इतना बड़ा लिड ना हो तो आप कंपास की मदद से भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में इन्हीं सर्कल्स को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेंगे। डिज़ाइनिंग के लिए मैं यहाँ पे सिल्क फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। सिल्क में शाइन होती है, डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है और फिर धोने के बाद भी ये डिज़ाइन ख़राब नहीं होता क्योंकि काफ़ी मज़बूत होता है सिल्क फैब्रिक। अच्छा देखें, तो मैंने एक सर्कल इस तरह से कट किया था, तो मैं बाकी सर्कल्स भी सेम मेजरमेंट्स के साथ कट कर लूँगी। अब इन सर्कल्स की मदद से फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए मैंने नीडल में धागा डाल लिया था। नॉट लगाने के बाद एक सर्कल को लिया है, इसको मैं सेंटर से फोल्ड करके डबल कर लूँगी। अब देखें, इसके एक किनारे से छोटे छोटे से स्टिचेस लगाने स्टार्ट करने हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए सुई को गुजार के इसको स्टिच कर देना है और इसकी गोलाई वाली साइड की दूसरी साइड तक इसको जाके स्टिच करना है। ये देखें, इसको इस तरह से पूरे को स्टिच करने के बाद जब हम धागे को खींचेंगे तो ये एक प्यारी सी पेटल बन जाएगी। अब मैं सिलाई को डबल करके पक्का कर लूँगी। आप लोग भी पक्का ज़रूर कर लिया करें और फिर इसको नॉट लगाते हुए धागे को निकाल दूँगी। तो इस तरह से एक पेटल तैयार हो गई है। मैं बाकी पेटल्स को भी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयार कर लूँगी। ये देखें, अब मैं सारी पेटल्स को एक सुई में इस तरह से परो लूँगी। टोटल मैंने अभी 5 पेटल्स तैयार किए हैं, तो मैं पाँचों को मिला के एक फ्लावर तैयार करूँगी। ये देखिए, पहले मैंने एक पेटल को सुई में डाल लिया है, ऐसे अब मैं दूसरी को डालूँगी। व्यूअर्स, इस तरह की छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग करके आप अपने ड्रेस को बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। कोई भी खर्चा किए बगैर घर में आसानी से बहुत ही प्यारा सा ड्रेस ऐसे क्रिएट हो जाता है। ये देखिए, पांचों पेटल्स को मैंने धागे में डाल लिया। अब सबसे पहले सब में से गुजारने के बाद जो सबसे पहली पेटल थी उसमें से मैं दोबारा से गुजार दूंगी। धागे को जब खींचेंगे तो ये राउंड शेप में आ जाएगा। यहाँ से भी मैं सिलाई को 2-3 दफ़ा पक्का कर दूंगी और फिर बाद में नॉट लगाते हुए धागे को निकाल दूंगी। तो देखिए, इस तरह से एक प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही मैं और फ्लावर्स भी तैयार कर लूँगी। बाकी सारे फ्लावर्स को भी तैयार कर लिया है। अब इन फ्लावर्स पे मैं छोटे छोटे से बटन्स यूज़ करूँगी। पोटली बटन्स बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको छोटे छोटे पीसीस में कट कर लिया है। बड़े फैब्रिक को मैंने उल्टा करके रखा है और कतरन को मैंने इसके सेंटर में रख दिया है। थंब की मदद से मैं इसको प्रेस कर दूँगी इस तरह से। और अब इस फैब्रिक को जब सीधा करेंगे तो ये इस तरह से पोटली के शेप में आ जाएगा। तो इसी से हम पोटली बटन तैयार करेंगे। अब मैं सुई को गुजार दूँगी यहाँ से और फिर जो उसमें धागा डाला है उसको इसके इर्द गिर्द लपेट लूँगी। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बटन तैयार हो जाएगा। आप इसकी जगह पे मार्केट से बाय करके किसी भी तरह का बटन यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इसकी जगह पे पर्ल्स भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है, तो देखिए बहुत ही प्यारे से हमारे बटन बन के तैयार हो गए हैं। काफ़ी सारे बटन मैंने बना लिए थे। अब इनको फ्लावर्स के ऊपर स्टिच करेंगे। एक फ्लावर के ऊपर मैं 3 बटन स्टिच करूँगी। तो देखिए, पहले सेंटर में एक बटन को स्टिच किया, उसके बिल्कुल साथ ही दूसरे को और साथ ही ऐसे ही तीसरे को मैंने स्टिच कर दिया है। एक फ्लावर बिल्कुल रेडी है। अब ऐसे ही मैंने बाकी फ्लावर्स को भी तैयार कर लिया है। ये फ्लावर्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब आप लोग चाहें तो इनको डायरेक्ट भी एक दूसरे के साथ स्टिच करके स्लीव्स के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है। मैंने इसको डबल करके लिया है और इसको जिगजैग पैटर्न में मैं अटैच करूँगी। उससे पहले मैंने फैब्रिक की एक स्ट्रिप ली है और साथ ही फ्यूज़ पेपर की एक स्ट्रिप ली है। फ्यूज़ पेपर वाली स्ट्रिप की चौड़ाई 1.2 इंचज़ के करीब है।
और फैब्रिक की इससे 1 इंच ज़्यादा है। अब देखें फ्यूज़ पेपर को मैं फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दूँगी। इसको पेस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ और विड्थ 2.2 इंचेस है। इसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला के सेंटर से मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। एक दफ़ा अगेन फोल्ड करूँगी तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल की हेल्प से हम एक खूबसूरत सी पेटल बनाएंगे। सुई में मैंने धागा डाल लिया है। अब देखिए इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। जिसकी नीचे वाली रफ साइड होती है उसको मैंने स्टिच किया है। धागे को खींचेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल पत्ती की शेप में आ जाएगा। इन पत्तियों को हम लोग स्लीव के स्टार्ट में लगाएंगे। ये देखिए मैंने काफ़ी सारी पत्तियां बना ली हैं। अब जो बुकरम लगा के हमने पट्टी तैयार की है इस पट्टी के साथ उन पत्तियों को हम लोग स्टिच करेंगे। तो देखें इसको मैंने सीधा करके रखा है और थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक एक पेटल को रखते जाएंगे और अटैच करते जाएंगे। आप लोग इन पत्तियों की जगह पे लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये पत्तियां बना के लगाएंगे तो आप लोगों का कोई भी खर्चा नहीं होगा। फ्री में बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से थोड़े से गैप पे मैंने दूसरी पेटल को अटैच किया है। अब ऐसे ही मैं सारी बाकी पेटल्स को भी पूरी पट्टी के ऊपर अटैच कर दूंगी। हाँ जी, तो देखिए पूरी स्ट्रिप के ऊपर पेटल्स अटैच हो गई हैं। अब इस स्ट्रिप के साथ ही मैंने एक सादा बिल्कुल फैब्रिक की स्ट्रिप ली है। अब डिज़ाइन वाले फैब्रिक की स्ट्रिप को सादा के ऊपर रखा है, डिज़ाइन वाली स्ट्रिप को उल्टा करके रखा है। दोनों को आपस में स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद अब मैं इसको सीधा करूँगी। अब देखें जो नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था ना सिंपल वाला, उसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके इसको उल्टी साइड पे ले जाएंगे तो ये डिज़ाइन वाली पेटल्स बाहर को हो जाएंगी। तो अब इनकी लुक ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अटैच किया है उसको फोल्ड करके तरपाई कर देंगे। इससे बैक साइड की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाएगी और फ्रंट साइड भी नीट लगेगी। हाँ जी, तो देखिए मैंने पूरी तरपाई कर ली है। अब ये पट्टी भी तैयार है। इसके बाद अब मैंने स्लीव्स को कट करके लिया है। साथ ही एक बुकरम की स्ट्रिप ली है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 1/2 इंच के करीब है। इसको स्लीव्स के ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया। थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इसको अटैच कर दिया है उल्टी साइड पे स्लीव्स की। अब इसके साथ मैंने जो डबल ऑर्गेन्जा फैब्रिक यूज़ करना है मैं उसको लूँगी। इन दोनों को आपस में अटैच कर दूँगी। मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक को नीचे रखा है, इसके ऊपर स्लीव्स को रखूँगी और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ मैं सिलाई लगा दूँगी। व्यूअर्स, इस तरह की डिज़ाइनिंग में मैं जो बुकरम यूज़ करती हूँ 0 साइज़ बुकरम होती है। वो आम बुकरम से थोड़ी सी पतली होती है। इससे डिज़ाइनिंग भी अच्छी हो जाती है और बाद में फिर पता भी नहीं चलता कि बुकरम यूज़ की है, क्योंकि ये सॉफ्ट होती है। अब देखें जो पट्टी हमने रेडी की थी इसको मैं रखूँगी ऑर्गेन्जा के ऊपर, इस तरह से उल्टा करके रखा है। बाद में इसको सिलाई के साथ ज्वाइन कर दूँगी। ऐसे देखें ये पूरी ज्वाइन हो चुकी है। तो अब मैं उसके ऊपर फ्लावर्स अटैच कर दूँगी। सबसे पहले मैंने सेंटर में एक फ्लावर लिया है, इसकी बैक साइड से इसको स्टिच कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग बटन्स ज्वाइन करते हैं। एक फ्लावर मैं आप लोगों को स्टिच करके दिखा देती हूँ। कुछ स्टिचेस लगा के देखिए मैंने एक फ्लावर ज्वाइन कर लिया। अब ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर मैं दूसरा फ्लावर रखूँगी, तीसरे को थोड़ा नीचे करके फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से मैं जिग जैग पैटर्न में अटैच करूँगी। कंप्लीट होने के बाद इसकी फाइनल लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया हो और आप लोग इस तरह के और भी डिज़ाइन सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को विजिट कर लें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।